जब कोई म्यूरल खत्म होता है एहसान भाई, कैसी फीलिंग आती है? ओह, तकरीबन 100 दफ़ा तो मैं उसको देखता हूँ। आप अपनी आर्ट के थ्रू दुनिया को कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशली जो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, सफ़र आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप लाइव कुछ बना के दिखा सकते हैं? वाह यार, ये तो बहुत कुछ मेरे जैसा दिख रहा है। आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक म्यूरल आर्टिस्ट से। ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, प्लीज वेलकम मिस्टर एहसान खुर्शीद। एहसान भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। एंड एहसान भाई, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने आपकी जो आर्टिस्ट देखी हैं, जो आपने आर्ट बनाई है, कमाल है यार, वाकई कमाल है। थैंक यू सो मच। मुझे तकरीबन माशाल्लाह से इस फील्ड में आज 12 साल हो गए हैं। 12 साल। हेलो। एंड फाइन आर्ट्स मैंने किया है इसमें, और फाइन आर्ट्स से पहले मैंने काम स्टार्ट कर लिया था क्योंकि बचपन से शौक़ था। अच्छा। वो शौक़ फिर पैशन था, पैशन को मैंने प्रोफेशन बनाया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल कंप्लीट हो गए हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट किया था एक पेज से, ओके। अब मैं पहुंच गया हूँ वॉल्स पे। मतलब पेज में शुरू हुआ, वॉल्स तक का सफ़र, पेज से दीवार तक। पहली बार किसने अप्रिशिएट किया आपकी पेंटिंग को? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? इंस्पिरेशन ये थी कि अगर आपको याद होगा, इंडिया का एक शो था मैड, वो बचपन में टीवी पे लगता था। अच्छा। ये बात मैं कर रहा हूँ आपको आज से लाइक 15 साल या तकरीबन 14 साल पुरानी बात है जी। एक मैड शो होता था जिसमें आर्ट एक्टिविटीज़ होती थी, पेंटिंग्स होती थी। वहाँ से इंस्पिरेशन मिली है, वहीं से फिर जो वो बनाते थे वो मैं प्रैक्टिस करता था। ओके। तो उससे डेवलप हो गया स्किल मेरा। वाह यार, वाह। और पहले तो पेंसिल से बनाते रहे होगे? जी हाँ। कलर्स कब आपने डालने शुरू किया उसमें? इस तरह था कि इस पे भी एक स्टोरी है। जब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम एक एकेडमी में इंटर हुआ, ओके, कि मुझे सीखना है, मतलब आपने दिलचस्पी दिखाई कि थोड़ा इसको और बेहतर करना है। जी। जैसे ही मैं क्लास में इंटर हुआ हूँ, 7 से 8 स्टूडेंट्स कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई स्केचेस बना रहा है, और मैं उनको देख के हैरान हो गया हूँ, ये बना कैसे रहे, ये कैसे बना रहे हैं ये लोग। ओके। मतलब इतना रियलिस्टिक काम, और मैं तो उसी टाइम डिमोटिवेट हो गया। ओके। और मैं कब सीखूंगा ये काम, हाँ। मैं कब पहुँचूंगा यहाँ तक। तो हमारे सर थे सर इजाज़, ओके, उनको मैंने कहा था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूंगा। तो उनके अल्फाज आज तक याद है मुझे कि मेहनत करो, तुम यहाँ पर एक दिन बैठे होगे और कोई और मुझे ये बात कर रहा होगा। वो अल्फाज मुझे भूलते नहीं हैं। मेहनत करो। आज मैं ये बात औरों को करता हूँ कि मेहनत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी में पार्टिसिपेट किया मैंने। पेंसिल से स्टार्ट किया, और पेंसिल में भी ऐसा नहीं है कि आप बस पेंसिल लेंगे और डायरेक्ट काम स्टार्ट कर लेंगे। हमारा फर्स्ट असाइनमेंट होता है स्टिल लाइफ। उसमें हम अपने सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको बनाते हैं। लेकिन उससे पहले भी आपने पहले सीखना है कि लाइन एंड सर्कल, क्योंकि रूल ये है कि जब आपने आर्टिस्ट बनना है तो अपनी लाइफ से इरेजर भी हटा दें और स्केल भी हटा दें। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि इंसान के अंदर डर क्या होता है, वो गलती हो जाएगी, इरेजर यूज़ करूँगा, मसला ख़त्म। जब इरेजर ही नहीं होगी, जब आपका काम ख़राब होगा, आपकी मेहनत ज़ाया होगी, टाइम वेस्ट होगा, तो फिर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, आप फोकस से काम करेंगे। इरेजर बस हमसे ले लिया था उन्होंने। ओके। तो लाइंस की प्रैक्टिस, हम फ्री हैंड लाइंस लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर 3 ऑब्जेक्ट, तो फिर टाइम बाय टाइम फिर पेंटिंग, और फिर स्टार्ट हो गया है वो सफ़र शुरू हो गया। क्या बात है। तो पाकिस्तान में कहाँ से हैं? बेसिकली मैं पाकिस्तान से पेशावर से हूँ। पेशावर एक बहुत रिच शहर है। पेशावर को कौन नहीं जानता मेरा भाई, हम जानते हैं पेशावर यार। इसको फूलों का शहर कहते हैं। आइवा। और अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर से, मैं प्राउडली कहता हूँ पेशावर से हूँ। कहना ही चाहिए यार, अपनी जहाँ से आप हो, अपनी पहचान है वो। बिल्कुल प्राउड से कहना चाहिए। तो जब लोग पूछते हैं आपसे एहसान भाई, जैसे मैं ही पूछ रहा हूँ, म्यूरल क्या होता है, आप उन्हें कैसे समझाते हो शॉर्ट फॉर्म में? म्यूरल बेसिकली, पहली बात ये कि म्यूरल मेरी लाइफ में कैसे आया है। नॉर्मली मुझे तो पता भी नहीं था कि म्यूरल होता क्या है। राइट। और ना ही हमारे पेशावर में इतना स्कोप था इस चीज़ का। सही है। हमने कागज़ पे देखा है, कैनवस पे देखा, इसी पे काम किया। एक दिन में किसी स्कूल का मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था,
स्कूल का प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने हैंडीक्राफ्ट करना था। ओके। लाइक चार्ट पे कुछ आर्ट वार्ट करके बस दीवार पे लगाना था। मैंने हैंडीक्राफ्ट के जरिए ही एक वॉल, पूरी वॉल डेकोरेट कर दी। अच्छा, सीधे वॉल पे? पूरी वॉल पे, पेंट नहीं था वो। ओके। वो चार्ट्स थे, लाइक हम स्काई बनाते हैं, पेंट करते हैं, राइट। मैंने ब्लू चार्ट लगा दिए, मैंने ग्रीन चार्ट लगा दिए ग्रास के लिए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक की है कि मैंने तो पूरी वॉल सेट कर दी है, ये मैं पेंटिंग से भी कर सकता हूँ। तो फिर जो सेकंड स्टेप था मेरा, वो पेंटिंग थी। ऑब्वियसली मुझे नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, मुझे नहीं पता था कि कंपोजिशन कैसे बनानी है। मैं अगर एक कप बना रहा हूँ दीवार पे, तो मुझे कैसे पता होगा कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। टीचर ने भी यही बात की थी कि मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। लिटरली मैं आज प्राउडली ये बात कर सकता हूँ कि आप मुझे बोलेंगे कि मेरी पिक्चर बनाओ एक पेज पे और मेरी पिक्चर बनाओ एक दीवार पे, तो मैं आपको दीवार पे जल्दी बना कर दूंगा। रियली? यस। क्या बात है यार, जल्दी बना कर दूंगा। मतलब पेज में ज़्यादा वक्त लग जाता है, दीवार में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लिटरली जितनी, अब ऐसा फेज आ गया है कि जितनी बड़ी दीवार होगी ना, उतना आर्टिस्ट के लिए आसान हो जाता है, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। तो कोई मेजरमेंट का भी सीन रहता है? बिल्कुल होता है, हमारा गोल्डन पॉइंट्स होते हैं। मैं पूरी वॉल को मेजरमेंट लेता हूँ, उसका सेंटर पॉइंट निकालता हूँ, फिर उसका गोल्डन पॉइंट निकालता हूँ, फिर उसमें फिर बैलेंस करता हूँ। बिल्कुल ये नहीं है कि आपने दीवार के मिड में एक सेंटर में एक चीज़ नहीं, वो गलत है, कंपोजिशन गलत हो जाती है। ओके। ऑब्वियसली हम देखते हैं आई फ्लो होना चाहिए पूरी वॉल पे, ओवर ना हो जाए, तो ये चीज़ें। क्या बात है यार, क्या बात है। अगर कोई आपसे पूछे म्यूरल क्या होता है, तो आप कैसे समझाओगे उसे? म्यूरल बेसिकली ये होता है, एक ऐसा आर्ट वर्क होता है, हम बेसिकली देखते हैं किसी भी आर्ट वर्क को देखते हैं अपने एक आई लेवल पे। लाइक मैं आपको देख रहा हूँ, एक आई फिगर है मेरे सामने आपका, जो नॉर्मली एक 6 फीट 7 फीट होता है। इसी पिक्चर को हम लार्ज स्केल में जब बनाते हैं तो वो बेसिकली म्यूरल होता है। तो ये चीज़ है। ओके, मतलब उसी चीज़ को जब आप लार्ज स्केल में बनाते हैं म्यूरल हो जाता है। सबसे पहला म्यूरल आपने कौन सा बनाया था? लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने म्यूरल बनाया था एक स्कूल के अंदर, पेशावर में, 4 सदा रोड पे। बहुत ही माइनर वर्क था मेरा। ओके। और उस टाइम मुझे अभी तक याद है, मैंने जिराफ बनाया था। प्लस उसी टाइम जब मैं सीख रहा था, अभी मैंने सीखा नहीं था। ओके। मैं ज़ीरो था स्टिल। ठीक है। एक कंपटीशन हुआ था स्वात यूनिवर्सिटी में, मेरे शहर से तकरीबन 4 घंटे दूर है ये। ओके। तो मैं अपने कॉलेज की तरफ से पार्टिसिपेट कर लिया मैंने, कंपटीशन था। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम एक म्यूरल कंपटीशन हो रहा था मेरा, जो कि मैं अभी तक सीखा भी नहीं था। वहाँ पर काफ़ी आर्टिस्ट थे, किसी ने क्या बनाया, किसी ने क्या बनाया। लिटरली मैं ख़ुद कह रहा हूँ, मेरा काम अच्छा नहीं था उस टाइम, जो मैंने दीवार पे बनाया था। ओके। लेकिन मेरी एज के अकॉर्डिंगली जो मैंने बनाया था, वो उनको इतना पसंद आया कि मुझे 3rd पोजीशन मिल गई। वाह वाह, माशाल्लाह। अपने दूसरे शहर जाके अपने कॉलेज के लिए एक 3rd पोजीशन लेके आना, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। सही। पर वहाँ देखा है कि म्यूरल आर्ट में ये भी होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उससे भी मैं फिर काफ़ी मैंने बूस्ट किया, फिर मैंने म्यूरल पे ही काम किया। ओके, वाह, उसमें एकदम मास्टरी कर लिया आपने। तो जब एहसान भाई, जब किसी दीवार को देखते हैं, किसी वॉल को देखते हैं, तो वॉल को देखने का आपका नज़रिया क्या होता है? इमेजिनेशन आ जाती होगी? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त पॉइंट लिया आपने। अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि एहसान मेरी पिक्चर बनाओ या कुछ भी बनाओ, कोई आप मुझे ऑब्जेक्ट देंगे, अल्लाह की तरफ से है, मेरे दिमाग में ना वो इमेज आ जाती है। मैं दीवार में देख रहा हूँ, ऐसी तो कंपोजिशन नहीं बन जाती। ठीक है। आप मुझे बोलेंगे कि एहसान ये दीवार रेड कैसी लगेगी, तो वो इमेजिनेशन, इतनी ऑब्जर्वेशन मैंने की होती है ना लाइफ में, जब मैं सीख रहा था, तो वो मुझे रेड नज़र आ रहे हैं। उस रेड वॉल के अंदर मुझे एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है। ओके। तो वो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है मुझे। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है रैपिड फायर विद एहसान खुर्शीद। ग्राफिटी या म्यूरल? म्यूरल। स्प्रे कैन या पेन ब्रश? पेन ब्रश। कलर यू ओवर यूज बट स्टिल लव? एक्रेलिक। ओके। ड्रीम कोलैब, किसके साथ आप कोई म्यूरल बनाना चाहेंगे? इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो, जैसे लाइक पूरा एक ग्रुप हो डिफरेंट कंट्रीज का। वाओ। weirdest surface you ever painted on? In Nowshera, there is one city in Pakistan. Okay. इधर मैंने एक आर्ट वर्क बनाया था, लाइक इट्स ओपन एयर,
और बहुत ही रफ वॉल थी। अच्छा, उसको कहते हैं जेम कहते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, दानेदार होती है जो। यस यस, ओके ओके। उस पे काम किया था तो वो बहुत मुश्किल था क्योंकि वो 16 फीट हाइट पे भी था। अच्छा, लाइक मैं 16 फीट हाइट पे था उस टाइम। ओके। तो वो वॉल भी टफ थी, लोकेशन भी टफ थी। तो वाह यार। मोस्ट अंडररेटेड आर्ट फॉर्म आपके हिसाब से कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट। ओके। जो अंडरस्टैंड करें उसको, वो उनके लिए। व्हाट्स हार्डर, आइडियाज या फिर अप्रूवल्स? अप्रूवल। आता ही नहीं है उसमें टाइम लग जाता है। आइडियाज तो बहुत है, बहुत है। अगर आपके आर्ट का कोई बैकग्राउंड ट्रैक होता तो कौन सा होता? मैंने एक सीरीज पे काम किया था, फादर सीरीज पे, ओल्ड एज पे। ओके। तो अगर उस पे कोई नज़म होगी, कुछ होगा तो वो आप, क्या बात है। जब कोई म्यूरल खत्म होता है एहसान भाई, कैसी फीलिंग आती है? ओह, तकरीबन 100 दफ़ा तो मैं उसको देखता हूँ। ओह। और इस तरह नहीं। हाँ। एक तो होता है ना, मैं देख लिया है, अब मैं मुड़ूंगा फिर इस तरह देखूंगा। एहसान बनकर नहीं, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सन बन के मैं देखूंगा। अचानक देखूंगा, दूर से देखूंगा, नज़दीक से देखूंगा, उसमें मिस्टेक्स देखूंगा। एक और चीज़, मिस्टेक हो या ना हो, एक दफ़ा एक आर्टिस्ट बोल देना कंप्लीट तो कंप्लीट। ओके। फिर वो ब्रश नहीं उठाता। ओके। और अगर ब्रश उठा ली तो उसमें फिर ख़राब हो जाएगा। सह। आप अपनी आर्ट के थ्रू दुनिया को कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशली जो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, सफ़र आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, ओरिजिनल साइन बनाएं अपना, और मेहनत करें इंशाल्लाह। देखें, आर्टिस्ट बनने के लिए मेन चीज़ होती है, एक नाम बनाना मुश्किल होता है इस फील्ड में। मतलब एहसान पेशावर से कतर कैसे आया है, उसके पीछे एक मेहनत है, स्टोरी है। कतर आने से पहले एहसान दुबई गया है। कैसे गया है, मेरा कौन सा काम उनको पसंद आया तो उन्होंने मुझे दुबई बुलाया है। और जो काम मैंने पाकिस्तान में किया है उनसे मैं लिंक कैसे बनाए, पूरी एक स्टोरी है जो कि शुरू होती है स्कूल लाइफ से। तो मैं ये कहूँगा कि मेहनत करें और अपने स्किल को ना, मतलब वो करें, क्या कहते हैं, इम्प्रूव करते रहें। चलिए एक इमेजिनेशन टेस्ट लेते हैं। कल के दिन आपने कोई आर्ट बनाई जो कतर के हर एक बंदे को बड़ी पसंद आ रही है, उस आर्ट में क्या होगा? उस आर्ट में क्या होगा, और वो आर्ट कतर की किस दीवार पे बनी होगी, ये भी चलिए। अच्छा, कतर की किस दीवार का तो आइडियसली नहीं होगा कि मेरा आज अभी जल्दी आया, हाल ही में आया, तकरीबन 45 डेज हुए। बाकी वो आर्ट क्या होगा, ऑब्वियसली वो एक ऐसा आर्ट होगा जो मेरे दिल से निकला होगा, जो मेरी रूह से निकला होगा। आप लाइव कुछ बना के दिखा सकते हैं? स्टिल लाइफ, मैं अभी बैठा हुआ था इधर, फारिग था थोड़ी देर। तो मैंने एक पेंटिंग स्टार्ट की है, स्केच स्टार्ट की है। दिखाएं, देखते हैं। अभी तो ये इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं बिल्कुल रिसेंटली अभी स्टार्ट किया मैंने। ओह, लिटरली अगर मुझे 5 से 10 मिनट और मिलेंगे तो मैं भी इसको फिनिश कर लूँगा। वाह यार, ये तो बहुत कुछ मेरे जैसा दिख रहा है, मैं ही दिख रहा हूँ। ये तो ये अभी इंशाल्लाह अभी बनाइए, स्टार्ट किया मैंने, फारिग था, मैंने कहा चलो ज़रा हाथ गर्म कर लूँ थोड़ा सा। वेरी गुड, वार्म अप सेशन हो चुका है। जी हाँ। सो एहसान खुर्शीद भाई फ्रॉम पाकिस्तान, एक म्यूरल आर्टिस्ट, आज हमारे साथ लेट्स स्किल में आए। एहसान भाई, बड़ा अच्छा लगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। आप तो अभी कतर में ही हैं, एंड और भी सेशंस करेंगे जिसमें आपकी वर्कशॉप भी हम कोशिश करेंगे कि रखें, जिससे आपके द्वारा कई लोगों को अच्छी अच्छी स्किल सीखने का मौका मिले। बट ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी तरफ से ढेर सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, और अब ऐसे ही अपनी आर्ट फॉर्म को दुनिया में लेके जाएं और अमन कायम करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मिलते हैं लेट्स स्किल के अगले एपिसोड में एक और कलाकार के साथ। तब तक सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।